औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी बातचीत है वो ज़रूर वाला इक्वेशंस ऑफ मोशन पे होगी। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या चीज़ है, तो ये डेफिनेशन है इक्वेशंस ऑफ मोशन की। दो इक्वेशंस व्हिच आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन 5 क्वांटिटीज। वो इक्वेशंस सुन रहे हो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक ताल्लुक़ कायम करने के लिए 5 क्वांटिटीज़ के दरमियान में। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली 5 चीज़ें लिखी हुई नज़र आ गई हैं, यही 5 चीज़ें। अब यहाँ से पढ़ लो, देर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, या ए मूविंग बॉडी। टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशंस वी अज्यूम दैट द मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन। इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इन इक्वेशंस पे कि बॉडी की मोशन कौन सी मोशन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने अपनी इस बुक के अंदर जिस मोशन को डिस्कस करना वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, ठीक है, कर्व लाइन मोशन नहीं है। हेंस वी कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेस। जब मोशन स्ट्रेट लाइन होगी तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्योंकि लाइन स्ट्रेट है ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, समझ आया। तो हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटीज है, चाहे डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन, हम इनके सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात करेंगे क्योंकि डायरेक्शन में तो चेंज आ ही नहीं रहा। डायरेक्शन में चेंज, तो हम इनके मैग्नीट्यूड में चेंज की बात करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे याद रखिएगा 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं, 4 सपोजिशन हैं। पहली सपोजिशन, पहली पाबंदी या पहली शर्त, मोशन विल ऑलवेज बी टेकन अलोंग स्ट्रेट लाइन। पहली चीज, मोशन किसके अलोंग होगी, स्ट्रेट लाइन। दूसरी, एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यकसां होगा, ये नहीं कि कभी ज्यादा कभी नहीं, यकसां। क्लियर हो। ऑल्दो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एटसेट्रा आर वेक्टर्स। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है और एक्सेलरेशन वेक्टर है। बट इन इक्वेशन ऑफ मोशन देयर मैग्नीट्यूड विल बी कंसीडर्ड। हम उनकी डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे, उनके सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या लेंगे, समझ आ गया। और आगे बेटा जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि द क्वांटिटीज विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड द क्वांटिटीज विच आर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज नेगेटिव। हम उनको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। प्रॉब्लम किसी में, ये कंडीशंस अभी आप अपने दिमाग में बिठा लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम किसी में भाई कुछ समझे हो या नहीं समझे, ये कंडीशंस, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके बुक पे सिर्फ एक मेंशन्ड है कि मोशन विल बी टेकन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स लेंगे, बात समझ आई। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। हर वो चीज जो इनिशियल वेलोसिटी की सिम्प में होगी वो पॉजिटिव होगी, और हर वो चीज जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया बेटा। ये वो ग्राफ है जिसको हमने यूज करना है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए। मेरी कुछ बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। बात को समझिएगा और ये हर इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने लिखना। कंसीडर ए बॉडी, एक बॉडी पे गौर कीजिए जो इब्तदाई वेलोसिटी किससे मूव कर रही है, वी आई से, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन।
किसमें? विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और उसका एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। और उसकी वैल्यू क्या? ए। उसकी वैल्यू क्या? इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है आफ्टर टाइम टी। 5 बातें पूरी हो गई हैं। फिर गौर से सुन लें। कंसीडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई अलोंग स्ट्रेट लाइन। समझ आ गया कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी वी आई 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर, कुछ भी वी आई मीटर पर सेकंड, किस पे मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और उसका एक्सेलरेशन क्या? यूनिफॉर्म। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद। The motion of the body is described by the speed time graph as shown in the figure by the line AB. By the line? फिगर की जहाँ पे 2.26 डालने की जरूरत नहीं है, ये फिगर आपने खुद बनानी है। बनाने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी? प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ? अब बेटा अगर फर्स्ट इक्वेशन अब मोशन आपने प्रूफ करनी है तो सिर्फ ये पहला जुमला डालना है, इसके बाद ये वाला जुमला बस। क्लियर हो गया? आ जाइए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सबको नजर आ रही है? कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन with the uniform acceleration a, its velocity becomes vf after the time t. The motion of the body is described by the speed time graph as shown in the figure by the line AB. ठीक है? The slope of the line AB is acceleration a of the body. अब इधर आ जाइए, ये जो स्लाइड्स है मैंने आपके लिए खाली रखी हुई। भाई करना क्या? गौर से सुने। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, कोई अपनी मर्जी की एक लाइन यूं ड्रॉ कर लेना। इस पॉइंट को जो यहाँ पे आकर मिल रहा है इसको ए का नाम दे देना, और इस पॉइंट को किसका नाम दे देना, और यहाँ से एक सीधी लाइन इधर ले आना, इसको किसका नाम दे देना? ओ का। इसको किसका नाम दे देना? सी का। यहाँ से एक लाइन ना डॉटेड लाइन निकालना यूं करके। समझ रहे हो? देख रहे नहीं देख रहे? इसको डी का नाम दे देना। मेरी कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही? ओ से सी तक कितना टाइम लगा? टी। बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी? हमने पॉइंट ए से मोशन शुरू की थी। कहां से? उस टाइम वेलोसिटी क्या थी? वी आई। यहां पे वेलोसिटी लेते हैं ना हम लोग टाइम एक्सिस पे, सॉरी वर्टिकल एक्सिस पे। यहां पे क्या लेते हैं? वर्टिकल एक्सिस पे बेटा वेलोसिटी लेते हैं मीटर पर सेकंड में, और बेटा यहाँ पे क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते? सेकंड्स में। प्रॉब्लम किसी को? तो यहाँ से हमने काम शुरू किया। इनिशियल वेलोसिटी वी है, ये फाइनल पॉइंट है बी। इस पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बोलो तो सही। इस पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी एफ। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? समझ आ गया? प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा बात पे आपने जरा थोड़ा सा गौर करना है। अगर आप गौर करेंगे बात ज्यादा समझ आएगी आपको। देखें, हमें क्या निकालनी है? स्लोप निकालनी है। मेरी बात गौर से सुनना। हमें क्या निकालनी है? हमने वो सारी अंग्रेजी लिख दी। हमने क्या लिखा? एक्सेलरेशन। अब इसकी अंग्रेजी की मैथमेटिक्स लिखो। रेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है? एक्सेलरेशन की जगह पे ए आ गया। स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके बराबर होगी जनाब? ये राइज है, ये बी डी राइज है। राइज कितना है? ग्राफ में कितना राइज है? ये राइज है, ये राइज है आपका। और उसके लिए रन क्या है? ये टाइम लगा, ये रन है आपका, दिस इज रन। और ये किसका? ये भी रन है, दोनों बराबर हैं। ठीक है? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? सुन रहे हो? तो जो राइज है स्लोप किसके बराबर होती है? राइज डिवाइडेड बाय रन इज इक्वल टू स्लोप। मैं फार्मूला भी आपको लिख देता हूं। तो जो राइज है वो बी डी है,
और जो रन है वो कितना है जी, AD या OC, कुछ भी डाल दो, दोनों सेम है ना ये, और सुन रहे हो? तो मैं अगर आप कहते हो तो मैं यहाँ पे AD डाल देता हूँ, प्रॉब्लम किसी को, समझियो? अच्छा मुझे ये बताओ, अब ये जो टोटल हाइट है यहां से यहां तक, ये टोटल हाइट, और बेटा एक बात याद रखना, वाई एक्सिस पर ये जो VF है ना, ये पता है कहां से कहां तक का डिस्टेंस है? ओरिजिन से, O से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ये टोटल VF है। और जो VI है ना वो भी हमने कहां से लेना है? O से लेना है डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस भी किससे? O से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और ये भी VI है असल में, ये जो CD है ये VI है, आमने सामने की साइडें बराबर होती है ना, ये VI है असल में आपका। और ये टोटल क्या? BC, ये क्या? BC, और ये ये क्या? ये VI है, ये वाला ये जो CD है ना ये क्या? VI। मुझे क्या निकालना है? BD निकालना है मुझे, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं टोटल BC में से जो कि VF है, टोटल क्या? VF है ना, अगर मैं उससे ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन जो कि क्या है? VI है। मेरी बात सुन रहे हो? मैं यहां लिख रहा हूं BD, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये किसके बराबर है? टोटल लाइन BC में से CD निकाल दो। मेरी बात सुन रहे हो? अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ ताकि आपको मेरी बात मुकम्मल तौर पे समझ आए। देखें, ये BD एक टुकड़ा और CD एक टुकड़ा, अगर मैं BD के अंदर CD को ऐड करूं तो टोटल लेंथ कितनी होगी? B से लेकर C तक। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये टोटल BC है, ये दो टुकड़ों के बराबर है। यहाँ B से लेके C तक की जो लेंथ है वो इस टुकड़े और इस टुकड़े की जमा के सम के बराबर है। ऐसा ही है। मुझे सिर्फ भाई क्या चाहिए? मुझे BD चाहिए, ये वाला ऊपर वाला टुकड़ा चाहिए, ये वाला टुकड़ा। और सुन रहे हो जी? मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ ये ऊपर वाला टुकड़ा चाहिए, ये वाला। तो ये ऊपर वाले टुकड़े की जो लेंथ है मैं उसको एज इट इज लिखता हूँ, BD इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द लाइन। ये जो टोटल लेंथ है इसमें से आप इस CD को यहाँ ऐड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो बेटा असल में BD की जगह पे क्या मैं डाल सकता हूँ? BC माइनस CD। इस टोटल BC में से ये जो टोटल लाइन है, सुन रहे हो? ये जो टोटल लाइन है BC, अगर मैं इसमें से किसको माइनस करूं? इस BC में से मैं इस CD, इस टुकड़े को माइनस करूं, इस टुकड़े को माइनस करूं, यहां से क्या हो गया? अब बात को समझना, मुझे इस टुकड़े की लेंथ चाहिए अली, यहां से यहां तक जो लेंथ है ये टोटल है। अगर इसमें से इतना हिस्सा माइनस कर दूं तो ये ऊपर वाला बच जाएगा नहीं बच जाएगा? तो मैं यही तो लिख रहा हूं कि टोटल BC में से CD निकाल दो, नीचे वाला हिस्सा CD निकाल दो, ये हिस्सा निकाल दो, तो ये बचेगा नहीं बचेगा? मैंने यही लिखा। तो मैंने BD की जगह पे जो BD ये टुकड़ा ना, ये टुकड़ा अब मैं सारा मिटाऊंगा फिर दोबारा दिखाऊंगा। देखो यहां पे क्या था? D था। मुझे ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। अगर C और D, B और D मिले तो टोटल कितना बनता है? BC। BC बनता है ना। मैं कहता हूं मुझे ये वाला टुकड़ा चाहिए, ये वाला ऊपर वाला, तो टोटल लेंथ में से किसको माइनस कर दो? नीचे वाले टुकड़े को माइनस कर दो। मैंने वही लिखा कि टोटल जो लेंथ थी BC उसमें से किसको निकाल दो? नीचे वाली लेंथ को निकाल दो, तो ऊपर वाली बच जाएगी। यही लिखा।
तो बी डी की जब क्या बी डी के असल में टोटल लाइन बी सी में से नीचे वाला टुकड़ा माइनस किया, नीचे ए डी आ जाएगा, लाइन सेगमेंट ए डी। यहाँ तक किसी को बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछो। अच्छा बेटा ये बताओ बी सी, क्या बी से सी तक की जो हाइट है वो किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है ना, ये आमने सामने की लंबाइयाँ। तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि बी सी इज इक्वल टू वी एफ। मैं आगे लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन है बी सी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ए डी। अब क्योंकि मुझे पता है कि बी सी जो है वो तो असल में वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी है, और जो सी डी है वो असल में क्या है? वी आई है। और जो ए डी है, देखो ज़रा बेसिस के ऊपर ए डी, ये ए से डी तक का डिस्टेंस, ये टाइम है, ये नीचे क्या टी के बराबर है। सी ओ क्या दो ए डी क्या दो, बात एक ही है, सुन रहे हो? तो मैं कहता हूँ ये टाइम टी है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी सी की जगह पे वी एफ आ जाएगा, सी डी की जगह पे वी आई आ जाएगा, और ए डी की जगह पे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। समझ आया? अब मुझे खुद बताओ, ये टाइम इस पूरी साइड को डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है अली? ये वी आई यहाँ पे माइनस उधर जाके क्या हो गया? प्लस। ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। अब बेटा एक रूल है, एक अगर किसी इक्वेशन की दोनों साइडों का हम लोग एक्सचेंज कर दें तो इक्वेशन में कोई फर्क, वी एफ को इधर लिख दो इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन है मोशन है। दोबारा बताता हूँ, देखो मैंने कहा एक्सेलरेशन बराबर होता है स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी। स्लोप निकाल ली थी। स्लोप किसके बराबर होती है? राइज डिवाइडेड बाय रन। राइज क्या था? यहाँ से देखें ए से हाइट जाना शुरू हुई है, यहाँ से तो राइज क्या? बी डी। ये दो पॉइंट्स है ना, राइज बी से डी तक राइज हुआ, डिवाइडेड बाय रन। रन क्या है? ये वाली लाइन, और ये लाइन की लेंथ किसके बराबर है? ओसी के बराबर, जिसका हम टाइम कहते हैं, हमने एडी लिख दिया। अब मुझे बीडी निकालना है। मेरे सामने टोटल लाइन है बी सी, और मैं कह रहा हूँ अगर इस पूरी लाइन में से मैं ये माइनस कर दूं डी सी या सी डी को, तो मुझे ये बी डी मिल जाएगा, राइज मिल जाएगा। मेरी बात समझ आई? और समझ आई नहीं आई? तो मैंने इस बी डी की जगह पे बी सी माइनस सी डी डाल दी, जो कि असल में किसके बराबर है? बी डी के बराबर है। बी डी असल में इस डिफरेंस के बराबर है। क्लियर हुआ? डिवाइडेड बाय ए डी मैंने वैसे लिखा। अब मुझे ग्राफ ये बता रहा है कि भाई ये जो आपने बी सी लिखा ना, ये बी से सी तक का डिस्टेंस असल में वी एफ है। टोटल हाइट क्या? वी एफ है। और डी से सी तक की हाइट क्या है? वी आई। अब खुद देख के बता दो मुझे, ये वी आई है, और ये टोटल हाइट क्या है? वी एफ है। सुन रहे नहीं सुन रहे? तो ए डी क्या है? टाइम है जो लगा उसमें, ओरिजेंटल एक्सिस पे है ना, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब ये टाइम है, वहां जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब वी आई यहाँ पे माइनस था, उधर जाके मैंने ऐड कर दिया। अब इस साइड को मैंने किधर लिख दिया? इधर, कोई साइन नहीं चेंज किया, और इसको उठा के उधर लिख दिया। इसे कहता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ये आप यूं कर सकते हो, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। प्रॉब्लम अगर बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हो। साइन किसी का चेंज नहीं करना, बस साइडें उठा के इधर उधर कर देनी है, बस एक्सचेंज कर देनी है साइड्स। समझ आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? और यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक बात अभी आपने गौर से समझ लेनी है, समझोगे? देखो, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? ए मल्टीप्लाई ए डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी लिख सकता हूं। बी सी वी एफ है और सी डी क्या? वी आई। वो बोलते क्यों नहीं है? और ए डी क्या? टी। तो असल में वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर है? ए टी के बराबर है। मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? और ये क्या था? ये तो बी डी था, सुन रहे हो? बी डी था ना, तो बी डी किसके बराबर आ गया? ए टी के बराबर आ गया। बी डी असल में वी एफ माइनस वी आई के बराबर भी है और ए टी के बराबर भी है। कुछ मेरी बात नहीं समझे मेरे ख्याल में, दोबारा से देखो, दो तरीके बताता हूँ आपको। पहला मैंने जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई थी वो क्या थी? राइज ओवर रन लिखा हुआ था ना, गौर से देखो। एक्सेलरेशन बराबर है बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। याद आया? ये देखो, बी डी राइज था, ए डी रन था, ऐसा ही है। अच्छा बेटा, ये जो ए डी है ये तो असल में टाइम था ना।
ग्राफ से देखो, ये टाइम नहीं, तो मैं इसकी जगह पे क्या डाल दूंगा, टाइम, और टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू बी डी। ये हमने आगे यूज करना है। और एक अभी हमने देखा कि भाई बी डी तो असल में टोटल लाइन बी सी माइनस सी डी के बराबर है, ये भी कहा। तो बी डी हमने एज इट इज लिखा, ये बी सी क्या था, वी एफ था, और सी डी क्या था, वी आई था। तो बी डी की दो वैल्यूज बनती हैं, कितनी वैल्यूज, बी डी की जगह पर वी एफ माइनस वी आई भी पुट कर सकते हैं, और बी डी की जगह पे ए टी भी पुट कर सकते हैं। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यार, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में वी आई को उठाकर उधर ले जाए तो ए टी किसके बराबर आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई के बराबर आ जाएगा। ये भी तो कर सकते, नहीं कर सकते। सो जीरो वाला इस बात को जरा अपने दिमाग में रखिएगा। अगली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग इसे यूज करेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे, यहां तक किसी को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे। क्लियर है, कर लोगे? क्या करना है, इधर देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ी सी अंग्रेजी लिखनी है। कंसीडर बॉडी मूविंग along a straight line with uniform acceleration a, after time t its velocity becomes v. The motion of the body is represented by the speed time graph as shown in the figure. Then कहना है, ठीक है, the slope of the line AB is the acceleration a of the body. बस ये कहने के बाद भाई ग्राफ ना, एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा बी डी डिवाइडेड बाय, अब जो भी आपने पॉइंट्स राइज के लिखे होंगे, बी डी डिवाइडेड बाय ए डी। बी डी आपको पता है टोटल लाइन बी सी माइनस सी डी के बराबर है, वो डाला उसकी जगह पे, बी सी वी एफ है और सी डी वी आई है, और ए डी क्या टी है, वैल्यूज पुट की, टी को वहाँ मल्टीप्लाई किया तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई को उठा के इधर ले आओ तो ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ, थोड़ा सा एक्सचेंज करो, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, आपकी इक्वेशन बन गई। प्रॉब्लम इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक